आपका सही होना जरूरी है, इस बात को साबित करना जरूरी नहीं है। किसी भी व्यर्थ के काम में या व्यर्थ की बहस में समय बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं, जहां बहस चल रही थी गधे और बाघ के बीच में। घास पर बहस चल रही थी। गधे का कहना था कि घास नीले रंग की होती है। बाघ कहता, पागल लोग कैसी बातें कर रहे हो, घास हरे रंग की होती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? घास हरे रंग की होती है हमेशा। लेकिन गधा इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लगातार बोले जा रहा था कि घास नीली होती है, मैंने कहा ना घास नीली होती है। अब दोनों अपनी अपनी बात पर बहस कर रहे हैं, लगातार लड़े जा रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि ये तय हुआ कि भाई राजा के पास चलेंगे और वो तय करेगा कि हम दोनों में से सही कौन है। जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए और पूछा गया कि भाई साहब बताइए, हमारी समस्या का समाधान बताइए। गधे ने बहुत ही प्रचंड स्वर में राजा से कहा कि राजा जी आप ही बताइए, घास नीली होती है ना? राजा ने कहा बिल्कुल नीली होती है घास। तो बोले देखिए, बहुत प्राउड फील करते हुए गधा बोला, देखिए ये बाघ भाई साहब ये कह रहे थे कि घास हरी होती है, सजा दीजिए इन्हें। राजा बोले बिल्कुल ठीक है, मैं बाघ को पूरे 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। छाती चौड़ी करते हुए गधा वहां से निकला कि देखा, मैंने खुद को सही साबित कर दिया। उसे लगा कि बस दुनिया में सब कुछ जीत लिया, और यही दोहराता दोहराता राजा के दरबार से बाहर निकला कि घास नीली होती है, घास नीली होती है, घास नीली होती है। बाघ वहां उदास और हैरत में खड़ा हुआ। गधे के जाने के बाद राजा से कहता है कि राजा जी आप तो जानते हैं ना कि घास हरी होती है? राजा ने कहा कौन नहीं जानता। तो उन्होंने कहा फिर आपने मुझे सजा क्यों दी? बोले तुम्हें सजा इस बहस की वजह से नहीं दी गई है, तो मुद्दा ही नहीं है कि घास किस रंग की होती है। तुम्हें सजा इसीलिए दी गई कि तुमने एक मूर्ख से, एक गधे से जिसे ज्ञान नहीं है, जो बेसिर पैर की बात कर रहा था, उससे बहस करने में अपना समय बर्बाद किया, और उसके बाद उस बहस को इतना बढ़ाकर तुम इस दरबार तक ले आए और तुमने राजा का भी समय बर्बाद किया। इस बात की तुम्हें सजा मिल रही है। और हमारे आसपास ऐसे गधों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं, जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, भले ही आपका तर्क कितना ही सही हो। आप कितने ही तर्क, कितने उदाहरण सुने बात को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, उनका अहंकार, उनका क्रोध, आपके खिलाफ उनकी भावनाएं उन्हें उस बात को स्वीकार करने नहीं देती है। तो वहां उनकी जगह मूर्ख हम लगते हैं, क्योंकि उनसे बहस करके हम अपने समय की बर्बादी करते हैं। आइए आज ये तय करते हैं कि किसी भी मूर्ख से बहस करने में समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, और अपने आप से बार बार यही कहेंगे कि मैं सही हूं, ये मुझे पता होना जरूरी है। कोई और इस बात को स्वीकारे ना स्वीकारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।